दोस्तों, काव्या दोपहर का 2 बज रहा होता है। अपने घर का काम काज करके, साफ सफाई करके, घर के अंदर वाले हिस्से में बेसुध बेखबर सो रही होती है, क्योंकि दोपहर का 2 बज रहा होता है। तभी संध्या का भाई गुड्डू घर में आता है। जैसे ही गुड्डू की नजर काव्या पर पड़ती है तो जो उसका शैतानी कीड़ा होता है वो जाग जाता है और उसके मन में वो सारी चीजें चलने लगती हैं जो कि वो इंटरनेट पर फ्री में देखा करता है। बाकी आप समझदार हैं कि समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। आजकल घर घर इंटरनेट है, बहुत आसानी से सबको इंटरनेट मिल जा रहा है और ऐसे में जो इंटरनेट का दुरुपयोग है वो किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसे में आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि गुड्डू क्या देखता होगा। अब उसी की वजह से जो गुड्डू का दिमाग है, संतुलन है, वो बिगड़ जाता है और बार बार उसे शैतान बरगलाने लगता है, बहकाने लगता है कि जो कुछ तुम देखते हो, आज मौका मिला है, कोई नहीं है घर पर, तुम वो सब कुछ कर सकते हो। अब क्या था, गुड्डू काव्या के पास जाता है और उसके बगल में बैठ जाता है। वो उसे कुछ देर तक देखता है। इधर काव्या, जिसे नहीं पता कि कोई उसे देख रहा है, घूर रहा है और आगे उसके साथ क्या होने वाला है, वो तो गहरी नींद में रहती है, बेसुध रहती है, उसके कपड़े अस्त व्यस्त रहते हैं। अब जो गुड्डू रहता है, जैसे ही उसकी नजर पड़ती है तो वो खुद को रोक नहीं पाता है। इससे पहले कि काव्या की आंख खुलती, गुड्डू वो सब कुछ करने लगता है। इससे पहले कि काव्या कुछ समझ पाती, काव्या के पास बचने बचाने को कोई चीज ही नहीं बचती है। भारी भरकम गुड्डू, जिससे काव्या खुद को बचाने में असफल रहती है। अब गुड्डू लगातार सारी प्रक्रियाओं को करता रहता है। जब उसका मन शांत हो जाता है तब वो वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो काव्या रहती है वो कहती है कि जब मम्मी पापा आएंगे तो मैं उन्हें पूरी बात बता दूंगी। अब जो गुड्डू रहता है वो इस डर से काव्या के साथ जो करता है, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आजकल ना जाने ऐसी कितनी अनगिनत घटनाएं कभी अखबारों में तो कभी पत्रकारिताओं में दफन होती नजर आती हैं। ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं आए दिन छपती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। उनमें से ही एक ये घटना जो आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ, रिश्तों से आपका विश्वास उठ जाएगा। अनगिनत रिश्तों को तार तार कर देने वाली आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अभी एक घटना जो कुछ समय पहले आई थी, 1-2 महीना हो रहा होगा, जहां एक दुल्हन विदा होकर के जाती है अपने पति के घर, ससुराल, लेकिन वहां उसके ससुर ने ही उसके साथ गलत कर दिया और किसी को ये पता ना चले, इसलिए घर के बाहरी गली में उसे दफन कर दिया। अब ऐसे ही एक घटना आई थी निकल करके मऊ से, जहां जीजा ने अपनी ही साली के साथ ये सारी चीजें की और जो उसकी पत्नी रहती है, जब वो अपनी बहन को बचाने आई तो फिर पति ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दिया, वो भी गला घोट कर। आप सभी ने ये घटनाएं जरूर सुनी होंगी। तो चलिए आज हम आपको ऐसी ही एक घटना सुनाते हैं। चलिए आज हम आपके लिए ऐसी ही एक घटना लेकर के आए हैं, गुड्डू और काव्या की। अब गुड्डू जिसे समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। अगर काव्या मम्मी पापा को बता देगी जो कि कहीं बाहर गए हुए थे, अब वो दोनों ही घर पर अकेले रहते हैं। काव्या, जिसकी आंखों से आंसू गिर रहा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ का सगा बेटा
जिसकी जिम्मेदारी थी उसकी सुरक्षा करना, वही उसे इस तरीके से असुरक्षित कर देगा। सिवाय आंसू के काव्या के पास और कुछ नहीं होता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। वो बार बार कह रही होती है कि मम्मी पापा को वो पूरी बात बता देगी। अब जो गुड्डू रहता है वो इस डर से कि मम्मी पापा पुलिस को बुला लेंगे, पुलिस आएगी, फिर उसे जेल ले जाएगी, वो काव्या को रास्ते से हटा देता है। अब वो सोच रहा होता है शव को कैसे और कहाँ ठिकाने लगाएं। तभी उसके मम्मी पापा घर पर आ जाते हैं। जैसे ही वो मम्मी पापा को देखता है तो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। गुड्डू के जो पापा रहते हैं ओमकार, वो समझ जाते हैं कि गुड्डू ने ही कुछ गलत किया है काव्या के साथ, इसलिए वो पुलिस को सूचित करते हैं। पुलिस आती है। अब वो गुड्डू से पूछताछ करती है। गुड्डू उन्हें पूरी बात बता देता है। पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसने ही काव्या के साथ ये सारी चीजें की और वो मम्मी पापा को ना बता दे, इसलिए उसने ऐसा किया, यानी कि काव्या को ही रास्ते से हटा दिया। अब पुलिस गुड्डू को अपने साथ थाने ले जाती है। संगीन धाराओं के अंतर्गत उस पर मुकदमा दर्ज होता है, गुड्डू जिसे आजीवन कारावास होती है। आपका इस पर क्या सोचना है, क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, नमस्कार।